पर कृपा करते हैं। जाओ, जो जो दरबार में आए हैं तुम पर भी कृपा करेंगे। अब 2 दिवसीय दिव्य दरबार रायपुर की, छत्तीसगढ़ की इसी धरती पर फिर से लगेगा। आज भी लग रहा, कल भी लगेगा। कल मिलने वाले, मिलाने वालों के किसी को हाँ ना कहना, जिनको मिलना हो यही मिलेंगे। कल हम दरबार लगाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की अर्जी लग जाए, पर्चा बन जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो जाए। बोलो सीताराम, जोर से बोला। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। दरबार का नियम तो तुम्हें पता ही है। देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीरवीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीरवीराय हुम फट स्वाहा। हनुमान जी महाराज को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, दादा जी को प्रणाम करो, अपने कुल देवी देवताओं को प्रणाम करो। सन्यासी बाबा के पास में 46,000 सेनाएं हैं। बालाजी के बहुत परम उपासक हैं सन्यासी बाबा, जिनको हनुमान जी के साक्षात दर्शन में उन्होंने ही 3 पीढ़ी पूर्व में दरबार की परंपरा को प्रारंभ किया था कि जो भी भक्त हिंदू सनातनी भगवान पर भरोसा पूर्ण दया नहीं रखते होंगे, उनको भरोसा पूर्ण दृढ़ करने की। कहाँ थे आप? नहीं, अभी कहाँ बैठे? अच्छा, कौन है? आपकी भाषा रामचंद्र भगवान की, वो सन्यासी बाबा की। हर्ष जी, किसी को आपने अपना नाम, अपना विषय बताया तो नहीं था? किसी ने पूछा तो नहीं था? मूर्ख तो नहीं बन गए? बोलो क्या बात है? जी, हमने देखा बहन की आपकी अर्जी आई है। आपके 3 विषय हमारे पास आए, गलत से जो भी हो आप जाने। पहला तो आपका स्वयं का आया, पेट अपच बनी रहती है, मन प्रसन्न रहेगा, चिंता न करें। दुकान का विषय लेकर आए हैं, अभी ठीक है, चलने दें। पिताजी वाली चलने दें, उसमें किंचित मात्र भी ऊपर उलट फेर ना करें, सुख शांति रहेगी। बहन को विटामिन डी की, सी की दिक्कत, विटामिन डी व सी की दिक्कत बन गई है, जिस कारण से लगातार बाल झड़ रहे हैं। डॉक्टरी सलाह से ही ठीक होगी। दवाइयाँ बहुत करवा रही, आराम नहीं रख पा रहा। शीतला माता को जल चढ़वा दे, आशीर्वाद है। पिताजी कोई और दुकान
अच्छा, पूजा पानी है, पाठ पारा चंडी का। हाँ मैम, बुला दो। प्रतीक्षा इधर आ जा। हाँ। आ जाने देना भैया। महंगे भी गए। बेटियों को प्रणाम नहीं करते। हमारे मध्य प्रदेश में बेटियों से प्रणाम करने वाले। राम साधु जी गुरु बेटा क्या था? हाँ नाम है जी जी जी। अभी तो टीचर है, कहाँ पढ़ाते हैं? टॉपर स्कूल। बहुत अच्छा। और बहुत सुंदर, बहुत अच्छा विचार। और कोई विषय एक विषय भक्ति दृढ़ समर्पण होना चाहते, सभी को सुख देना चाहते, परिवार में सुख में चाहते, नौकरी की अर्जी निकल के आ पाए। अच्छा माइक से टोपी लगाए हुए। हाँ आ जाओ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई है। जो सफेद रंग की टोपी लगाए टीन शेड के पास में बैग टांगे हुए खड़े हैं, लाल रंग का बैग टांगे हुए, सफेद रंग की टोपी लगाए हुए बाहर की तरफ जा रहे हैं। आप आ जाओ, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। एक अर्जी रह गई थी, एक बहन जी को बुलाया था, काले वस्त्र पहने। बैठ जाओ बेटा। हाँ आ जाए, तब तक बैठा रहो, बता रहे कब आना है। साधु जी गुरु जी हर हर। तीनों डी के पीछे में राहुल नाम के भैया, राहुल नाम के भैया, बाएं हाथ में तीनों डी के पीछे में राहुल नाम के भैया बैठे हुए हैं। एलईडी के पास वाले लाल शर्ट पहने हुए, आ जाइए, आपकी अर्जी लग गई है। यहां से आओ बेटा, यहां से। हाँ आपकी अर्जी स्वीकार है। राम साधु जी गुरु जी हर 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 हर
अंदर प्रवेश करा। तुम बहुत दिमाग लगा रहे, चश्मा वाले पढ़े लिखे भाई साहब सफेद शर्ट, खड़े हो जी, बहुत खुशर खुशर कर रहे हो मित्र के साथ। कहां से हो? शक्ति जिला। शक्ति जिला है कोई? इधर भी शक्ति है, तुम्हारा जिला भी शक्ति है। आजा देखते हैं तब कितना बाजू निकालता है। आ हवेली पे आजा बेटा, आ राजा, बहुत होशियार बनते हैं। आजा देख ले ठटरी के बारी। हमें क्या लगता, तुम दिमाग लगाते हो तो हमें सुनाई नहीं देता। वो बात अलग है कि हम व्यस्त रहते तो बोलते नहीं। राम राम राम। बेटा ये यहाँ पर माता जी पीछे की तरफ में मुंह चला रही थी, सेवादार से लड़ रही थी, हरी साड़ी वाली। हाँ, बहुत मुंह चला रही थी कि बाबा वीआईपी से मिलता है, आ माता। तुम्हें यहाँ बुला के हम ऐसे ना वापस करें तो हमारा नाम गुरु जी है। आने दो उनको, आने दो उनको। राम साधु जी, देखो हमारे वाईफाई से तुम बच तो नहीं पाओगे, ये पक्का है। चाहे तुम घर बैठे लाइव देखो, चाहे तुम यहाँ बैठो, हम तो कुछ नहीं जानते, हमारे बालाजी सब कुछ जानते। अच्छा, शक्ति जिला नहीं जानते हम, और बाद में बुला भी करें तो उसी के तक में देखते हैं हम कितना बाजू एक आते हैं। दोनों हाथ उठा के करो बागेश्वर धाम की। हम ज्यादा तो नहीं जानते, लेकिन हमने गुरु जी की प्रेरणा से, सन्यासी बाबा की प्रेरणा से और दादा गुरु जी के आशीर्वाद से 3 पर्चे बनाए। तीनों में अलग अलग निशान लगाए, तीनों में अलग अलग हमने प्रश्न लिखे। एक ओम, एक स्वास्तिक और ये त्रिशूल। तीनों पर्चे बाएं हाथ में रख लिए और हमको पता नहीं है किसका पर्चा कौन है, क्योंकि 3 लोग बैठे भी हैं। माता जी भी बैठी, सफेद टी शर्ट वाले भी बैठो, शक्ति तो है ही, ये तो महापुरुष है ही है, बहुत ज्ञानी, बहुत आत्मा है। 3 पर्चा है। पहले नंबर पर आप ही किसको आओ, ये हमें पता नहीं है किसका कौन है, लेकिन गुरु जी ने कहा कि इसको दिखाने के लिए, इसको छीनने के लिए 3 पर्चे पहले से बना के रखें। और ये 3 लोग जो आए हैं, ये 3 लोगों के एक पर्चा है। मजेदार बात ये है कि 3 लोगों के पर्चे के 3 निशान हमने बनाए, स्वास्तिक, ओम, त्रिशूल। और जिसके लिए जो बनाया वो वही मांगेगा। जिसका जिसमें लिखा है, सबने अलग अलग लिखे, जिसके जिसमें जो प्रश्न लिखे। आप कितने तक पढ़े लिखे? एमएससी तो ठीक है, फिर कुछ नहीं होना जरूरी है। पढ़े लिखे लोगों को, ज्ञानियों को गुजरी होती है। माइक लगवाए था कराना, बिना माइक के करना, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई सतमाई बेइज्जती करनी। वो तो तुम थोड़ा मूड चढ़ा रहे थे तो हमारे पास
फैंसी आइटम का टकनी वाले, हमने तुम्हारे मित्र की ही बात सुनी। हाँ, जो तुम्हारा आयुष है उसकी भी हमने बात सुनी। क्या क्या हुआ, क्या बताया, गुरु जी ने क्या लिखा, हमने हमारे पास सब डिटेल आ गया हमारे भाई भाई। हाँ, तुम्हारा मित्र है आयुष, तुम भी भाई साहब जरूर खड़े रहना। नहीं, तुम्हारी चुगली हम सुनते रहे। नहीं, तुम्हारी चुगली सुनते रहे, क्योंकि तुम्हें तो इन सब पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं, और तुम्हें क्या लगता था कि हम तुम्हें सुन नहीं रहे। भले ही लाखों की भीड़ हो बेटा, इसीलिए बागेश्वर बालाजी का दरबार थोड़ी है, हनुमान जी का प्रत्यक्षम किम प्रमाणम का प्रभाव है। लेकिन अब तो तुम बहुत अच्छे हो, सनातन का काम बहुत करो। गुरु जी की देन वो करते हैं फिर राम। कोई बात नहीं, नजदीक तीन पर्चे रखे, मैंने पता नहीं आपका किसमें लिखा। आप फिर भी आपको कुछ नहीं बोलना होगा, भले ही बिना माइक के बोलो। ओम वाला पक्का नहीं, हम लोग 3 हैं, त्रिशूल भी है, स्वास्तिक भी है। तुम्हें क्या पसंद है? ये त्रिशूल है, ये चलेगा? ओम ये तो नहीं, ओम ही चाहिए। ऐसा तो नहीं कि तुम सोच रहे हो कि ज्यादा होती ना। ओम ये क्या सामान है? माइक से बोलो, कोई बात नहीं। अभी तो बहुत संघर्ष हमारे डिटेल अनुसार जो हमको पता लगा कि बच्चा नहीं पड़ा, बहुत ज़्यादा टेंशन में दी हो, डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा है, तनाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आपस के क्लेश में बहुत फंस गए हो, द्वंद्व में फंस गए हो। परिवार को लेके चले या उसको लेके चले, उसको कैसे सामंजस्य बनाए, सामाजिक छवि भी बचानी है, इज्जत भी बचानी है, लोग बेइज्जती करने के लिए भी पीछे लगे हुए हैं। बाकी विषय हम बिना माइक के बोल देंगे ताकि तुम्हारी बेइज्जती ना हो, और आगे से दोनों समझ जाना कि कुछ भी न करना है। तो आप आज के पहले, अभी के पहले तक आप इन सब चीज़ों को बहुत एक्सेप्ट नहीं, 0 एक्सेप्ट करते हैं। 0 नहीं कहूँगा पर थोड़ा सा कम एक्सेप्ट। कारण थोड़ा सा एक्चुअली क्या है, इसके 2 सिले होते हैं। एक होता है कि भाई या तो प्रूव करके दिखाएं, या प्रूव नहीं, एक होता है प्रूव करके दिखाएं जो होते हैं। अगर आप इसमें मानना चाहते हैं तो प्रूव करके दिखाएं। एक होता है आप गलत प्रूव करके दिखाइए, वादी को आप गलत प्रूव करके दिखाइए, तो हम पहले वादी में आ जाते हैं। अच्छा, आप प्रूव करके दिखाएं। अगर मानना है तो प्रूव करके दिखाएं वादी को। हमने कर दिया और करना है, बहुत होशियार है। और एक छोटी सी और प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है क्या चाहिए? जो आपका माइंड है हेल्पिंग मदद का, कि लोगों की आपको मदद करनी है, कुछ बड़ा ऐसा करना है, लोगों को थोड़ा जागरूक करना है, और उनकी विद्यालय और शिक्षा के मार्ग में आपको लोगों की बहुत मदद करनी है। बच्चों को थोड़ा एजुकेशन देनी है, अच्छी हाई प्रोफाइल एजुकेशन देनी है, सस्ती देनी है, निःशुल्क
रहेगी ताकि बच्चे जयजयकार करें, उनका फ्यूचर बने। उसके लिए आपने क्या प्लान सोचा, अंतर्ज्ञान सोचा? अभी आप चूंकि स्टेप बाय नहीं चल रहे हैं, आपका सिर्फ विजन माइंड में राजी कभी नहीं, कई साल हो गए जब से आप पढ़ रहे हैं, तब से आप लोग लोगों को हेल्प कर रहे हैं, लेकिन आप दे नहीं पा रहे। जिन जिन चैलेंज से आप निकले वो चैलेंज आप पार नहीं कर पा रहे। दूसरा, जिससे आपका भरोसा नहीं बनेगा, आपका फर्स्ट स्टेप आपने आज तक बहुत पहले सोचा था, लगभग 1-1.5 साल पहले, तब सोचा था पार्ट टाइम अपने काम से बाहर निकल कर पार्ट टाइम सप्ताह में 1 डे टीचिंग स्टार्ट करिए। 11, 12 BA या फर्स्ट आचार्य वाले, फर्स्ट सेकेंड ईयर वाले जितने बच्चे हैं, उनको जो आपने 1-1.5 साल पहले चैप्टर खोलने का सोचा था कि हम पहले 1 सप्ताह में 1 दिन का टाइम निकालें, फिर धीरे धीरे मीडिया पर, सोशल मीडिया का उपयोग करके उनको मोटिवेट करके उनको घर बैठे पढ़ा सकें, घर बैठे उनको शिक्षा दे सकें। आपका ये विचार था। बहुत से यूट्यूबर टीचर्स को देखने के बाद ये मोटिवेशन आपका और बढ़ा, चाहे विकास कीर्ति जी हो, कानन सर हो, इनको लेकर के आपका बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और बढ़ा कि अच्छा कर रहे हैं, बस ये सस्ता कर दें और गांव-गांव में ये कर दें तो ये बहुत अच्छा होगा, वो तुम करना चाहते हो। हमारा थोड़ा हो सकता है, मैंने घर की उलझनों से बाहर, अभी घर की उलझनों बहुत खेले और वहीं पर पूरी एनर्जी खराब हो, अपनी ऊर्जा में ये खत्म कर रहे हो, सुलझाने में ही बर्बाद हो, उनके दिमाग को मिटा नहीं पा रहे हो और वो मिलकर निपट नहीं पा रहे हैं। एक को संभालते हुए दूसरा आगे बढ़ जाता है, टूटने की स्थिति हो जाती है, ऐसे में बता रहे हो। तो पहले आप इसको सोचो, इसको सुधार 2026 के बाद में तुम नया बैराग धारण करोगे तो हम कुछ बनकर के ही बताएंगे, जो पढ़ा है उसका सदुपयोग करें, क्योंकि ज्ञानी तो हो पर तुम चिपकू भी एक नंबर है। चिपकू नंबर आलसी, भयंकर आलसी। जितना पढ़ाई लिखाई की है उसे जेब में डाल के चलते हो, फोन पे व्हाट्सएप पे ज्ञान देते हो या फिर मित्रों को तुम ज्ञान देते हो, और 2 मित्रों से तीसरे मित्र को तुम ज्ञान नहीं दे पाते, जिसको ज्ञान देते हो वो तुमसे रुक जाता है। अभी पहले चिपकू बना निकालना पड़ेगा, कुछ कर गुजरने का संकल्प दृढ़ नहीं करके यहाँ घर की ऊर्जा को काम में लगाना पड़ेगा। व्यापार की तुम सफल होगी, बिजनेस तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस में जाए, कंपनी सेटअप पे ब्रांड बनाने का जो सपना है वही देखें और इसी से तुम्हारा जीवन सफल होगा। आशीर्वाद। और सफेद टी शर्ट वाला भी तो है ना, 3 पर्चा। हाँ, माइक लो, माता कृष्ण बोलो, पर्चा निकाल रहा है। तुम क्या पक रही थी वहाँ, क्यों लड़ रही थी सेवादारों से? अरे तुम मिलना है तो तुम लड़ रही थी, मुंह चला रही थी, उल्टा सीधा मुंह चला रही थी, अपनों को भेज रहे हो, बुलाया थोड़ी है, ऐसा क्यों मुंह चला रही थी? तुम्हें क्या लगता है मैं सुनाई नहीं देता? गलत बात, अब ना ऐसा बोलना, नहीं माफी है, क्षमा है, लेकिन अब ना ऐसा बोलना। चलो बोलो, कृष्ण बोलो, माँ नजदीक आके बोलो, मैं कम सुनाई। ठीक है, और कोई बात? ठीक है, और कोई बात? अच्छा, हमारे पास 2 पर्चे हैं, देख लें कौन कौन से बच्चों। एक त्रिशूल वाला बच्चा है, एक स्वास्तिक वाला। तुम्हें कौन सा चाहिए? त्रिशूल? ये त्रिशूल चेक कर लेंगे। कोरोना में हमारी गोल भी की ऐसी आदत है। नजदीक आओ, पढ़िए क्यों? मन प्रसन्न होगा, उनकी देवी नाराज है, उनकी पूजा करवाएं। ऊपरी बाधा के कारण बेटी के पेट में समस्या बनी, सूजन भी बन गई है, 3 महीना से ज्यादा हो गया है, असहनीय दर्द होता, आराम लग जाएगा, चिंता न करें, वह मुकदमा में सफलता प्राप्त होगी। आशीर्वाद है।
कैसे सिनेमा का उनकी आत्मा के लिए गया जी में पिंडदान करवाना चाहिए। अभी वो घूम रहे हैं, गया जी में पिंडदान करवाना जरूरी है पति के नाम से। हाँ, वो सही हो गया, कंट्रोल हो गया, भभूति मिल रही वहां से, वो लगानी है। घर पे 11 दिन की अखंड ज्योति जलानी है, धाम की बेसी करनी है। आज से ही आराम लगेगा, आशीर्वाद है। अगला कहाँ देखो आए हो? जैसे लाओ कुछ तांत्रिक क्या बोले वो? अरे कहीं दूसरे मजहब में तो नहीं गए? चर्च गए थे, फिर क्या हुआ? पानी और दे दिए, फिर कुछ नहीं हुआ। बेटा अपने देवता को हम पढ़ गए भैया थे। को बुला तो हम बुला रहे हैं। मोबाइल धरे ना छोटी वाले सामने। चर्च में काय को गए हैं, बजरंगबली हैं, बालाजी चले जाते, मेहंदीपुर चले जाते, बागेश्वर चले जाते, इतने बालाजी हैं। इधर इधर अब चर्च में कब जाना है? अब चर्च में कब जाना है? और नहीं जाना है। अभी भी उनका वो सामान आना गाड़ी में रखा हुआ है, गाड़ी में कब विसर्जित करोगे? आज पक्का ठीक कर दीजिए। कर देंगे। मेरी माँ भी पीड़ित है, मेरी माँ भी पीड़ित है, दोनों रक्षा भी। आओ नजदीक। पत्नी माँ सबको प्रेत माता का प्रभाव कंपन होता, सवारी आदि भेजा गया, पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए तंत्र विद्या की गई है। ईसाई धर्म का सामान लेकर के आए हुए हैं, तंत्र कट जाएगा, चिंता ना करें, चर्च जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दो 2027 तक योग है पूर्णतया परिवार का ठीक होने का। आराम आज से ही लगने लगेगा, पेशी पूरी करनी है। शनिवार को गुजरात सरकार का दरबार लगता है, भले 3 महीने में या 4 महीने में आप आओ, लेकिन आपको 3 से 4 महीने में पहुंचना है, शनिवार को ही पहुंचना है और पेशी को करना है। दुनिया में आपको किसी भी तंत्र मंत्र के पास भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, धाम पर ही पूरे प्रेत मान दिए जाएंगे। ईश्वर महाराज भोले भाले हिंदुओं को पूजा पाठ के नाम पर, भूत के नाम पर मतांतरण करवाते हैं और रविवार को बुला करके पानी पिलवाते हैं। और उनसे ज्यादा गलती तो हिंदुओं की है, अपने बालाजी को छोड़कर, अपने भगवानों को छोड़कर जो चर्चों में घुसने जाते हैं। हम बोलते हैं तो आग लगती है, तो बाबा तो खतरनाक बातें बोलता है, आग लगाने वाली बात बोलता है। अब किसी का पेट खराब होता हो तो हो जाए, लेकिन हम हिंदुओं का धर्मांतरण नहीं होने देंगे। और आज की खुशखबरी सुनो, बसंत में पूरी टीम ने मेहनत करके उन परिवारों को खोजा जो कई साल पहले दूसरे मजहब में चले गए थे। कोई रविवार को जाता था तो कोई शुक्रवार को। भगवान ने कृपा कर दी, फिर से घर वापसी करने को तैयार है। और छत्तीसगढ़ के हिंदुओं, यदि तुम्हें अपने हिंदुत्व होने पर गर्व है तो एक काम तुम्हें करना पड़ेगा, आज ही ये प्रण लेना होगा कि अब छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण नहीं होने देंगे। कौन कौन चाहता धर्मांतरण रुके? कौन कौन चाहता भारत हिंदू राष्ट्र हो? कौन कौन चाहता कि चर्चों में जाने वाले हिंदुओं पर रोक लगे? कच्चा या पक्का? जोश में या होश में? 1-2 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए काम करोगे? एकता में रहोगे? पक्का? पक्का
हम भी वचन दे रहे हैं, हम तब तक छत्तीसगढ़ आते रहेंगे जब तक धर्मांतरण बंद नहीं हो जाएगा। हम भी वचन दे रहे हैं, चाहे हमको 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन दरबार लगाना पड़े, पर हम दरबार लगा करके हिंदुओं को मिलकर तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़े हुए सभी तांत्रिकों की ठटनी और गठरी को बांधेंगे। और तंत्र मंत्र से विशिष्ट मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, टोना टोटका, भूत प्रीत, अलाय बलाय से विशिष्ट जितने भी छत्तीसगढ़ के हिंदू हैं, सुन लो कान खोल करके, तुम बालाजी के चरण पकड़ लो। शनिवार को प्रेतराज सरकार का दरबार प्रारंभ कर दो। काले रंग के कपड़ा में 5 रौंग फूल लगी भाई सन्यासी बाबा के नाम की बांध दो और पेशी करना प्रारंभ कर दो। कैसा भी भूत हो, प्रेत हो, जिंद हो, बेताल हो, मरिया हो, मसान हो, अघेरी हो, अघोरी हो, बैर भाषण हो, सब कलयुग के राजा श्री बालाजी के दरबार में उल्टे टंगे नजर आएंगे। एक भी भूत प्रेत नहीं चलेगा, एक भी तंत्र मंत्र तुम्हारा बात बाता नहीं कर पाएगा और कोई तुम्हारा बात बाता नहीं कर पाएगा यदि तुम बालाजी के भगत बन जाओगे। हम तुम्हें वचन दे रहे हैं और आने वाले दिनों में हम ऐसा कवच सिद्ध करके देंगे सभी हिंदुओं को कि उन पर किसी भी दूसरे मजहब की शक्तियों का स्पर्श भी नहीं हो पाएगा। ऐसा कवच बना के देंगे और दोनों का हमने तोड़ भी निकाल लिया, लेकिन वो बताएंगे नहीं तो आज ही से लफड़ा शुरू हो जाएगा। अब कब बना के देंगे ये हम बाद में बताएंगे। पहले बालाजी के चरण पकड़ो। भूत पिशाच महावीर जब, भूत पिशाच महावीर जब, भूत पिशाच महावीर जब, हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा देवता पृथ्वी पर टक्कर देने वाला नहीं है। कलयुग के राजा हैं हनुमान जी। अच्छा, कथा सुनकर कौन कौन जाएगा? अभी कथा भी तो होनी है, पक्का कभी दरबार लगाएंगे। आओ, तुम लोग बोर तो नहीं हो रहे? आइए दादा जी, बैठो, बैठ जाओ। कहां से आए? रायपुर में बिरगांव, बिरगांव, बीरगांव है या बिरगांव? बीरगांव 6-7 किलोमीटर। बहुत अच्छा, पहली बार आई। क्या समाधान चाहिए? क्या चाहिए जी? अच्छा, पहले अर्जी लगा चुके घर पर जी। भक्ति दृढ़ होगी, घर से ही आपकी अर्जी स्वीकार है। चिंता ना करें, मकान का विषय लेकर आए हैं जो पूर्ण होगा। बच्चों की एकता बनी रहेगी, उन्नति भी होगी, निरोगी काया रहेगी। 2 काम पूर्व में अर्जी लगाने मात्र से हो गए हैं, भवन वाला काम भी हो जाएगा। आशीर्वाद है। रामचंद्र भगवान की,
कोई बीमारी बन गई, आराम करो। बालाजी आप भगत हो, पक्के वाले। हाँ, हनुमान जी के पक्के भगत। अब तुम धन्यवाद देने धाम आओ। हनुमान जी बहुत अच्छा, बागेश्वर धाम आना जल्दी, धन्यवाद देना। जल्दी से भवन बनो, जा रहा हूँ, सत्यनारायण की कथा सुन रही हूँ। बहुत अच्छा, पूरा हो आशीर्वाद दूर से ही करो, आपको पटकी दे रहे। राम, साधु जी, गुरु जी, टोपी वाले आ गए। हाँ, अर्जी के क्रम में तीन डी के पीछे में चित्र लिए हुए, फोटो लिए हुए बैठे। तीसरी डी के पीछे में, हाँ हाँ खड़ी हो जाओ। आप दोनों बैठ जाओ। वो बहन जी साड़ी पहने हुए जो, आओ। हाँ, तीसरी डी के पीछे वही आने दो। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, दादा गुरु जी की, समाधि वाले बाबा की। पंडाल के पीछे में, सामने में आदित्य नाम के भैया खड़े हुए हैं। सामने में आदित्य नाम के भैया, रेलिंग जो लगी उसके पीछे में खड़े हैं। आप आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। जो बच्ची दूसरी डी में चश्मा लगाए हुए दोनों बैठे पीछे, हाँ आप भी दोनों खड़ी हो जाओ। हाँ, पीला वस्त्र पहने, आओ। पीला वस्त्र पहने बहन जी आ रही ना, उनको प्रवेश करवा दीजिए। चलो राहुल, जो वहां विराजमान थे वही हो, आइए। किसी को अपना नाम या कुछ बताया तो नहीं? हमें नहीं पता। किसी को बताया तो नहीं? किसी ने पूछा तो नहीं? बालाजी की तरफ फोन करो। कहाँ के हो? इटार, छत्तीसगढ़ में, खेरागढ़ जिला। इटार के इटार, इटार। बोलो क्या बात। पूजा में मन नहीं लगता बेटा, मन किसमें लगता तुम्हारा? अरे हम ये बोल रहे तुम्हारा मन किसमें लगता, नौटंकी कर रहे। पीने में मन लगता, तुम सही क्यों नहीं बोल रहे हो?
मीठे भरे न खटा। अब जब तुम्हारा दारू में मन लगता है तो पूजा में हल्का मन लगेगा। कितना बोतल पी जाते हो? एक बोतल पूरी। अब बेटा मन कहां से तोड़ो लग जाए? छोड़ क्यों नहीं रहे? छूटती नहीं। कहीं चुंबक ना पी ले छूट गए। ऐसे तो कई बार कसम खा चुके। नौकरी चाहिए ऊपर से, हैं? नौकरी भी चाहिए। हाँ, तुमने प्रश्न बड़ा गजब किया। परिवार में लड़ाई होती है, पूरी जड़ में तो नहीं हो आओगे नहीं। हाँ, अब लड़ाई को बंद करें। पड़ोसी बंद कर, आज से पढ़। पहले पर्चा पढ़, फिर आगे बात पढ़। क्या परिवार में एकता रहेगी? नहीं रहती। बहुत हैरान रहते। लगातार जॉब का विषय लेकर के आए हैं, मदरापान करते हैं। सुधर जावेंगे, छूट जावेगी, आशीर्वाद है। यही है, एकदम सही। कब से बंद करूं? यहां से जाने के बाद पहले पियो। अच्छा, लास्ट बार पियो। कितना पड़ा है? माइक चाहिए था। जैसे माइक से क्या खा आज तो वही कहते हैं, कोई ठिकाना थोड़ी तो है। हनुमान जी की तरफ करो हाथ, ऐसी बात कहो। आज से हम बालाजी की शपथ खा रहे हैं, जीवन भर मदिरा का पान नहीं करेंगे। हे हनुमान जी, हमारी बुद्धि ठीक करो, हम पर कृपा करो। लौट कर ये विचार हमारे अंदर न आवे। हे सन्यासी बाबा, हे बालाजी, यदि हम करें तो हमें दंड दिया जाए। बेटा को नहीं आना समझा। सुधर जाएंगे। आज के बाद शिकायत न करो। और ये लड़ाई की जड़ तेरी है, तो दारू छोड़ दे लड़ाई करनी। बताओ केड़ा, बताओ हमारा मन नहीं लगता तुम जाना है। आइए ये भावेश कौन? कहाँ से आए? कहाँ पड़ता है? दुर्ग जिला। क्या पूछना है? कैसे? घर में सुख शांति करनी है। बालक का
विषय लेकर आए, आत्महत्या उसने की है, पुनर्जन्म उसका चाहती है एवं घर में अच्छा नहीं लगता, कलेश बना रहता है। ये 2 अर्जी लेकर के आप आई हैं। डॉक्टरी सलाह चलावे, भगवान ने चाहा तो लौट करके ये बालक आएगा, आशीर्वाद है। सीताराम सीताराम सीताराम। साला ना यही ना नीचे से टूट गया, नीचे से गिर जाएगा। यहाँ पे आ रहा था टूट गया। साधु जी गुरु बागेश्वर धाम की कहाँ से आए? नंबर रूम लगा है। विलास मैं काम के उसमें काम के जी अच्छे से कर रहा है। बोलो क्या बात? गुरुजी, मैं अपने प्रोफेशन को लेकर ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ क्या? कि मेरा इंटरेस्ट डांस और एक्टिंग में है, तो क्या मुझे उसको चुनना चाहिए या फिर मैं ऐसा अच्छा काम कर रही हूँ तो मुझे हॉस्पिटल लाइन में ही रहना चाहिए? मेरी फैमिली में बहुत सारे इश्यूज है, मेरे पापा भी है, तो मैं उससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मेरे, तो उन्हीं के बारे में जानना चाहती हूँ। आपका फ्यूचर उज्जवल है, हॉस्पिटल मार्ग में ही उज्जवल है। बाकी पसंद के लिए आप नृत्य आदि गायन का कार्य करें, बाकी हॉस्पिटल मार्ग में ही आपका जीवन उज्जवल होगा। इसी से आपको सफलता भी प्राप्त होगी, वह स्थिरता भी रहेगी। मन तनाव में भयंकर रहता है, दुविधा में बनी रहती है, निर्णायक सामर्थ्यता बहुत कमजोर होती जा रही है, सिर का दर्द, नस की धड़कन भी भयंकर बढ़ती चली जा रही है। ये आराम लगेगा, चिंता ना करें। वह आगे के निर्णय, जो निजी जीवन का एक निर्णय लेना है, वो 8 महीने बाद लेवे, आशीर्वाद है। धन्यवाद गुरुजी। तो अभी 4 ही लोग हैं, पापा की भी है। एक और नहीं परिवार है। ये दिखाना है, मैं आपका डिटेल साइड कर रखूँ। ताऊ के बारे में आया एकदम सही। जी जी 100%। ताऊ के बारे में आया है, और एक चाचा को कोई दिक्कत भी बनी थी अचानक से, और ताऊ का जो ताऊ की जो शरीर गया वो झटका में गया, अचानक से झटका लगा। जी जी हार्ट अटैक। हाँ, अचानक से झटका लगते ही उनका शरीर गया। इसके बाद पिताजी 100% सही है। बोल बागेश्वर धाम सरकार की। भाई बहनों को दर्शन करवा देना। इनके निमित्त में अभी 11 दिन की अखंड ज्योति जलानी है, क्योंकि जो पितरों का कारण है पूरी बाधा का, उससे निपटने के लिए हम सेना भेजेंगे। आप 11 दिन की सरसों के तेल की अखंड ज्योति जलाना,
पेशी अमृत करना, कैरियर उज्ज्वल होगा। निजी वाला निर्णय 8 महीने बाद लेना, वो अभी लेंगे तो गलत ही निर्णय होगा, क्योंकि आपके सामने 2 रास्ते हैं, दोनों रास्तों में आप फंसी हुई हैं। वो विषय हम माइक से बोलना नहीं चाहते ताकि आपका छवि व्यवस्थित रहे। तो आपको बहन निजी निर्णय अगले वर्ष लेना है, 2026 में लेना है, अगले हॉस्पिटल मार्ग में ही लेना है, इसी में आपकी पदोन्नति होने वाली है। और पितृदोष का उपाय 3 वर्ष बाद कर सकते हैं। धन्यवाद गुरु जी। कुछ लोग कहना, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहें, आते रहें, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारे साथ 3 बार बीज मंत्र बोलेंगे। बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देश ओम। कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलियुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बालाजी, हमारी हंसी मत करना, हम पर कृपा कर देना, हमारे घर सेना भेज देना। दाहिने हाथ की मुट्ठी का 3 बार उतारा करो, पीछे की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो, पीछे की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। आँखों में लगा लो, शरीर में जहाँ पीड़ा है स्पर्श करा लो। जो भी दरबार में आ जाए, जिनका भी पर्चा नहीं बन पाया, जाओ, आप सबकी आज से अर्जी स्वीकार हो जाए। जाओ, आपके घर बालाजी की सेना पहुंच जाए। जाओ, जो भी मन में मनोरथ लेकर आए हो वो पूर्ण हो जाए। भैया, भले ही पर्चा न बन पावे, संकट रहना पाओ। और जो भी धाम का यह धाम की यह महिमा है, बालाजी की यह महिमा है कि यदि आप दरबार में बैठ गए, आपने बालाजी का ध्यान किया, आपने सामूहिक अर्जी लगाई, तो काम तो सफल होकर के रहेगा। और कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। अब बालाजी की कृपा चाहिए तो धैर्य तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मन में धैर्य तो होना ही चाहिए। मन को खिन्न ना करो कि हमको गुरुजी ने बुलाया नहीं है। तुम ये मन में विचार ना करो हमारी सुनी नहीं है। बालाजी ने तुम्हारी सुनी ही ली, तब तो तुम दरबार में आए हो। जाओ भरोसे के साथ, हम वचन देकर कह रहे, काम सफल होकर के रहेगा। कल का दरबार 12 बजे से 2 बजे तक होगा। जितने मरीज बैठे हैं इनकी लाइन लगवा दो। हम इन सभी मरीजों को मिलकर भभूति देना चाह रहे हैं।